गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को आप कैसे बढ़ा सकते हो। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो तो मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं, आप कैसे उनको हैंडल कर सकते हो सो दैट जो आपने ट्रेड लिया है वो अल्टीमेटली आपको लास्ट में प्रॉफिट दे के जाए। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सो दैट आपको एक अच्छी लर्निंग यहाँ पे मिल सके, एक अच्छी मेंटेलिटी आपकी बिल्डअप हो सके और एक अच्छी एनालिसिस के साथ आप वहाँ पे कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न कर सके। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। फर्स्ट आता है, जब आप शेयर मार्केट में काम करते हो स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपको एक तो एनालिसिस करनी आनी चाहिए। दूसरा, आपको जो है आपने एनालिसिस की है उसके ऊपर आपको ट्रेड का एग्जीक्यूशन करने आना चाहिए। आपको फिर एग्जीक्यूशन आपने कर लिया, उसके बाद आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। इसके बाद फिर अगर पेशेंस आप रख रहे हो तो आपके अंदर इमोशंस नहीं होने चाहिए। तो ये जो इमोशन वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इमोशंस तभी मन में हमारे आना शुरू हो जाते हैं जब हम प्रॉफिट और लॉस वाली स्क्रीन देखते हैं। वो कब आते हैं, जब वहाँ पे हमारा मेहनत का पैसा लगा हुआ होता है। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो इमोशंस हमारे अंदर लेके आ जाती है और वहाँ पे हम लॉस लेके फिर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो फियर और ग्रीड उसी के अंडर में आता है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे, क्योंकि पैसा सबके पास अलग अलग टाइप का होता है। किसी ने मार्केट से ही कमाया है तो उसके लिए वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो दोबारा भी कमा लेगा। और जिसका मेहनत का पैसा लगा होता है तो उसके लिए यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर ये सब काम करते हैं। फियर और ग्रीड उसके मन में आ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो पहले बात आती है एनालिसिस की। देखिए, एनालिसिस आप किसी भी तरीके से करो, एनालिसिस आपकी अगर 100 एनालिसिस करोगे तो उसमें से 40 एनालिसिस आपकी ज़रूर ठीक होंगी। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल ही बिगनर हो, आपने आज ही शुरू किया है, तो आपको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपने थोड़े टाइम काम कर लिया, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपने काम कर लिया, तो इतना तो आप हो ही जाओगे कि 100 एनालिसिस में से 40 एनालिसिस आपकी ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन होता है आपने जो एनालिसिस की है उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में ट्रेड लेना होता है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपने एनालिसिस कर ली बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब मार्केट चल रही होती है आपके अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप ट्रेड लेने जाओगे कहीं ना कहीं आपके मन में डर आ जाएगा। क्या डर आ जाएगा कि मार्केट कहीं यहाँ से रिवर्स चलना शुरू ना कर दे, मेरी एनालिसिस सही है कि नहीं है। सपोज करो आपने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने कॉल साइड का ट्रेड ले लिया इस कैंडल के ऊपर। अब मार्केट में जैसे ये 2-3 यहाँ पे रेड कैंडल बननी शुरू हुई, आप क्या करोगे, यार मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है, मैं फटाफट लॉस बुक कर लेता हूँ। आप कहाँ पे निकल जाओगे, ये लास्ट वाली कैंडल के ऊपर। जैसे ही थोड़ा सा आपको लॉस दिखेगा, मार्केट मेरे अगेंस्ट चलेगी, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे लॉस लेके। अब यहाँ पे आपने ट्रेड लिया था, मार्केट ने ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब यहाँ अगर आपने होल्ड किया होता तो यहाँ तक एटलीस्ट आपको प्रॉफिट मार्केट दिखा चुकी होती। दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया है, यहाँ पे आपने पुट साइड का ट्रेड लिया है, सपोज करो मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दिखाया, एक कैंडल रेड कैंडल नीचे बनी, आपको पता नहीं आपको करना क्या है, आपने ट्रेड क्या सोच के लिया है क्या नहीं लिया, वो एक अलग बात है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है, यहाँ ऊपर जाते जाते आपको लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप कहाँ पे एग्जिट करोगे, आप यहाँ टॉप लेवल पे एग्जिट करोगे जब आपका यहाँ पे लॉस मैक्सिमम दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको एग्जिट कहाँ पे करना था। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही आपका स्टॉप लॉस लिया, मार्केट नीचे भागना स्टार्ट कर देती है। आपने यहाँ पे पुट लिया, उसमें भी आपको लॉस, आपने यहाँ पे कॉल लिया, उसमें भी आपको लॉस। तो आपको प्रॉफिट कब होगा फिर, ये बताओ मुझे, कब प्रॉफिट होगा आपको। आपको प्रॉफिट होगा अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। मेरे भाई, इतने छोटे छोटे मूवमेंट में आप हमेशा लॉस लेते रहोगे। आपको एक लॉस आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा, कितना बड़ा आप लॉस ले सकते हो। आपको एक टारगेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया था, शायद इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड मैंने लिया था। अब मार्केट मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट क्या थे मैंने आपको बताया। मार्केट अगर इसके नीचे निकल जाएगी तो ये टारगेट हो गया, इसके नीचे अगर और नीचे जाएगी तो मार्केट हमें 850, 41,850 या 41,800 तक के भी टारगेट हमें दिखा सकती है। क्लियरली मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड ले लिया, अब मार्केट चलना शुरू होती है, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। अब मार्केट ऊपर चलना शुरू होगी, ठीक है, मेरे अगेंस्ट चलना शुरू होगी। तो ऊपर अगर जा रही है मार्केट तो मेरा एक लॉस आइडेंटिफाई है। अगर मार्केट इस लेवल तक टच कर जाएगी तो यहाँ पे मैं लॉस बुक करूँगा अपना, ना कि मैं यहाँ पे लॉस बुक करूँगा।
इसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया, प्रॉफिट हमें हो गया। तो अगर क्या होता है यहाँ पे मैं लॉस बुक कर लेता, या मार्केट ने दिया, या मैं नील लॉस नील प्रॉफिट में निकल जाता। चलो हो सकता है ये मार्केट यहाँ की बजाय यहाँ तक मोमेंटम दे देती, ये वाले सेलर को निकालने के लिए यहाँ तक मोमेंटम दे देती। क्या होता है यहाँ पे मुझे लॉस दिख रहा होता, तो क्या मुझे यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए लॉस के ऊपर? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जब तक मार्केट मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। एनालिसिस ये नहीं होती कि आपने एनालिसिस कर लिया मार्केट को आज नीचे जाना चाहिए और होगी एनालिसिस। भाई एनालिसिस पूरी होती है, आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए आप लॉस कहाँ पे लेके निकलोगे जब मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाएगी, वो होती है एनालिसिस। एनालिसिस ही होती है, आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट कहीं यहाँ पे होगा आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, आपके अगेंस्ट अगर मार्केट चल रही है, तो आप यहाँ इस लेवल के ऊपर लॉस लेके निकल जाओगे। ये एनालिसिस होता है। ये नहीं होता कि बस मार्केट ने 2-4 आपके अगेंस्ट कैंडल बनाई और आप लॉस लेके निकल गए वहाँ पे। अगर ऐसे करते रहोगे तो शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको पता होना चाहिए आपको लॉस कहाँ पे लेना है। दूसरी ट्रेड की बात कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर मैं लेके चलता हूँ, और जो हमने इस वीक में ट्रेड लिए थे उसके ऊपर, इस चार्ट को देखो, 20 तारीख का चार्ट है। यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था। अब मैंने आप लोगों को बताया था क्लियरली कि मार्केट ये स्विंग हाई के ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनता है। क्लियरली मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। अब आप बताओ मुझे, यहाँ से देखो आपने एनालिसिस कर ली, अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो ना, यहाँ पे ये बड़ा अच्छा पुट साइड का ट्रेड बन रहा है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जितने लोग बाई करके गए होंगे गैप डाउन ओपन होने की वजह से, वो बायर तो हो गए ट्रैप। अब बायर की यहाँ पे हिम्मत आएगी नहीं दोबारा क्वांटिटी ऐड करके मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पे कौन बचा? सिर्फ सेलर, जो सेलर यहाँ पे बैठे होंगे। अब यहाँ पे बहुत ही कम सेलर सेल करके गए होंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे में एक अपसाइड मोमेंटम किया था, तो बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। प्रो टाइप के ही वो होंगे जिन लोगों को पता होगा कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है उनकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब ये वाले सेलर क्या करेंगे? ये वाले सेलर, मार्केट देखो ओपन हुई यहाँ पे, ये मार्केट ने लो लगाया, तो इन सेलर को एक बढ़िया प्रॉफिट मार्केट ने दिखा दिया। अब इस कैंडल में यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर भी मार्केट को मिल गए होंगे, क्योंकि इसकी ये टेल बहुत बड़ी है। यहाँ तक मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम किया है, तो कुछ पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं बाइंग के, वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए होंगे। तो यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है। मार्केट ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम राइटर लोग बैठे हुए हैं, प्रो टाइप के ही हैं वो भी, तो वो इतनी आसानी से अपनी पोजीशन को काटेंगे नहीं, तो ऊपर जाने के चांस मार्केट में थोड़ा सा कम हो जाते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, सपोज करो यहाँ की बजाय हम यहाँ ट्रेड ले लेते हैं। अगर हमारी एनालिसिस सही नहीं है, इतना हम नहीं सोच समझ सकते, हमने गलती से रैंडमली ट्रेड ले लिया यहाँ पे पुट साइड का, ठीक है, पुट साइड का हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। तो मेरे भाई ये बताओ, पुट साइड का आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मार्केट ऐसा तो है नहीं यहाँ से ऐसे गिर जाएगी एकदम से, नहीं गिरेगी ना। आपको मार्केट दिखाएगी, डर दिखाएगी, आपको एग्जिट करवा सकती है मार्केट, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पे लॉस लोगे। अगर मार्केट इन लेवल्स को टच कर देती है तो एक अलग बात है, तब मार्केट ऊपर जा सकती है, तब हो सकता है मार्केट में कुछ अलग ही टाइप का चल रहा हो। और ये कितने पॉइंट है यहाँ पे? यहाँ आपने पुट साइड का ट्रेड लिया। अब ये कितने पॉइंट है? देखो यहाँ पे ये 43,400 का लेवल है, और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये कितना है? 43,250, ठीक है। तो ये सिर्फ 150 पॉइंट है स्पॉट के चार्ट पे, तो 150 पॉइंट कोई बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपने लिया होगा उसमें 60-70 पॉइंट का यहाँ पे आपको मार्केट लॉस दे सकती थी यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ आपका लॉस डिफाइन होना चाहिए, और वही मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ पुट साइड का। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चलेगी तो यहाँ पे, या ये जो कल का मार्केट क्लोजिंग है, यहाँ पे हम कहीं लॉस लेके निकल जाएंगे। अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, हमें लॉस देना शुरू कर देती है। कई बार ऐसा होता है मार्केट, ये तो छोड़ो यहाँ से रिवर्सल होगी मार्केट, कई बार ऐसा होता है मार्केट हो सकता है इन लेवल्स तक मार्केट यहाँ पे टच करके बहुत सारे बायर को एक्यूमुलेट करके तब मार्केट एक डाउन साइड मोमेंटम करे। हो सकता है मार्केट कल के स्विंग हाई तक, जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ तक मार्केट जाके फिर उसके बाद रिवर्सल देना शुरू करे। तो ऐसे एनालिसिस होती है। अब यहाँ पे आपने पुट साइड का ट्रेड ले लिया। अब मार्केट में देखो पुट साइड में यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन आपने थोड़ा सा पहले एंट्री ले ली, तो आपको पता होना चाहिए आपका लॉस कहाँ पे है। आप लॉस थोड़ा सा यहाँ रख लो ना, अगर मार्केट गलत ही होगी तो बिल्कुल ही आपके अगेंस्ट हो जाएगी, तब आप लॉस लेके निकलो। अब मार्केट यहाँ से ये जैसे ही 2-3 ग्रीन कैंडल बनाएगी, यहाँ तक आपको लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। ये ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ आपको जैसे ही लॉस दिखेगा ना, आप जितना यहाँ पे हाईएस्ट लॉस आपको दिख रहा होगा, उसी के ऊपर आप एग्जिट करके भाग जाओगे। अब यहाँ क्या करोगे आप? ये ब्रेकआउट मिल गया, स्विंग हाई का ब्रेकआउट मिल गया, आप यहाँ जो पुट साइड की पोजीशन आपने बनाई थी वो यहाँ पे आप एग्जिट करके कॉल साइड की पोजीशन बना लोगे इसका ब्रेकआउट देखते हुए। जैसे ही आप यहाँ कॉल साइड की पोजीशन बनाओगे, मार्केट रिवर्सल देना शुरू करेगी।
अब यहाँ पे आपका पुट का भी स्टॉप लॉस चला गया, लॉस बुक कर लिया आपने। कॉल साइड में भी स्टॉप लॉस चला जाएगा। कॉल साइड में आप स्टॉप लॉस लगाओगे भी नहीं, आपको लगेगा ये एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, मार्केट ऐसे होने वाली है, ऊपर भागने वाली है, ये ब्रेकआउट मिल गया। आप यहाँ पे कॉल साइड में स्टॉप लॉस भी नहीं लगाओगे, आप यहाँ तक बैठे रहोगे, ठीक है, यहाँ तक मार्केट मोमेंटम दे देगी, यहाँ तक बैठे रहोगे लॉस पकड़ के। तो मेरे भाई ऐसे होता है, ठीक है। मार्केट को आपको एनालाइज करना है, अपनी ट्रेड के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहना है, अपनी ट्रेड के ऊपर आपको पेशेंस के साथ बैठे रहना है, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। तो ये 16 तारीख के चार्ट के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे अगर 16 तारीख की आप मेरी वीडियो जाके देखोगे लाइव मार्केट वाली, तो यहाँ पे मैंने कहाँ पोजीशन बनाई थी, इस कैंडल के ऊपर मैंने पोजीशन बनाई थी पुट साइड की। पुट साइड की यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और सुबह से मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऊपर जा रही है मार्केट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें एक पुट साइड का ट्रेड लेना है एक प्रॉपर सेटअप मिलने के बाद। तो उस दिन यहाँ पे दो लेवल लगे हुए थे, एक ये 43,620 यहाँ पे एक लेवल लगा हुआ था और एक 43,500 का ये एक साइक्लोज लेवल था। तो सुबह से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट इन लेवल्स के बीच में 43,500 से लेकर और 43,620 के लेवल है, कहीं से भी एक रिजेक्शन मार्केट हमें दिखा सकती है। जहाँ से मार्केट रिजेक्शन दिखाएगी वहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड ले लेंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ पे मैंने क्लियरली आप लोगों को ऐसा बताया था। अब हुआ क्या, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया इस कैंडल के ऊपर। अब यहाँ पे देखो पुट साइड का मैंने बड़ा अच्छा ट्रेड ले लिया। अब भाई मार्केट ऐसा तो है नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देगी वहाँ पे ट्रेड लेते ही। भाई मार्केट थोड़ा डर दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी। आप लोगों को वो डर दिखाने के लिए आप क्या करोगे ना, यहाँ पे पुट साइड का अगर आपने ट्रेड ले लिया, ये जैसे यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ क्या समझोगे आप, ये ब्रेकआउट आ गया, मार्केट अब भागने वाली है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप मेरा यकीन मानो, उस दिन मुझे ये दो कैंडल बनते ही, मैंने यहाँ ट्रेड लिया कहीं इस कैंडल के ऊपर, ये दो कैंडल बनते ही मुझे यहाँ पे 60 पॉइंट का, मतलब कितना 50 पॉइंट का यहाँ पे लॉस नज़र आने लगा था। 1200 क्वांटिटी थी, 600 उसमें, तो यहाँ पे मुझे 60,000 लॉस नज़र आ रहा था उस टाइम जब ये दो कैंडल बनी। क्या मुझे यहाँ पे 60,000 का लॉस बुक कर लेना चाहिए? बिल्कुल मैं बुक नहीं करूँगा। मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था, अगर मार्केट इस लेवल को, मतलब यहाँ पे कहीं एक लेवल लगा हुआ था उस टाइम 43,620 का, तो एक लेवल था रिजेक्शन के लिए, इसके ऊपर भी कहीं एक लेवल लगा हुआ था। मैंने क्लियरली आपको बताया था अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती और एक रिट्रेसमेंट देके फिर ऐसे करेगी, तब मैं अपना लॉस बुक करूंगा वहाँ पे। मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था, क्योंकि भाई ये बताओ, मुझे 50 पॉइंट का लॉस मुझे दिखा रही है मार्केट, ठीक है, मेरा ऑलरेडी 60,000 का लॉस चल रहा है, तो क्या मुझे 60,000 के लॉस को बुक कर लेना चाहिए? बिल्कुल बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली ऐसे नहीं कर सकती। जहाँ आपने ट्रेड लिया है वहीं से मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, आपको वेट करना होगा। या तो मार्केट में आपने 60,000 का लॉस देख लिया तो और 40,000 का लॉस आप देख लेना, 1 लाख का लॉस हो जाएगा, तब आप वहाँ पे लॉस बुक करके भाग जाना। अदरवाइज मार्केट में बैठे रहो। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलने वाली है, आपके एनालिसिस सही है, तो यहाँ से क्या किया मार्केट ने, ये 60,000 का लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा था, मैंने यहाँ पे लॉस नहीं लिया, ठीक है। मैं लॉस कब लेता? अगर मार्केट ये 43,620 के लेवल के ऊपर निकल के एक रिट्रेसमेंट दे के ऐसे भागती, तब मैं लॉस लेके निकलता यहाँ पे। तो उसमें कितना ऐड हो जाता? 60,000 में और मान लो आप 20-30,000 लॉस ऐड हो जाता। लेकिन फिर ये हो जाता कि हम बिल्कुल मार्केट में फिर गलत हो जाते, हमारी एनालिसिस गलत हो जाती मार्केट में, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था, हमने वहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले लिया था, फिर हम बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो जाते, फिर हम एक ढंग का लॉस लेके निकलते। लेकिन मार्केट को हमारे अकॉर्डिंग चलना था, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ने एक बढ़िया डाउन साइड मोमेंटम दिखाया। अब यहाँ पे देखो चीज़ें क्या होती है, ये गलती आप कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट दिखता आप वहाँ पे चेंज हो जाते, पूरी ये एनालिसिस जो आपने की थी ना इस चार्ट को देख के, वो सब चेंज हो जाती आपकी। आप फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट पे आ जाते, या आप इमीडिएटली चेंज करते कॉल साइड में पुट से। जैसे यहाँ पे लॉस दिखता ना आपको पुट साइड का, आप इमीडिएटली यहाँ पे पुट से कॉल साइड में आप चेंज हो जाते, और कॉल साइड में जैसे आप ट्रेड लेते, मार्केट ने तो रिवर्सल देना ही था उस लेवल से, उसके बाद आप कॉल साइड में भी लॉस ले लेते। आप पुट साइड में तो ऑलरेडी लॉस ले ही चुके थे, फिर आप कहाँ पुट साइड का ट्रेड लेते, फिर यहाँ पे कहीं पुट साइड का ट्रेड लेते जब मार्केट यहाँ चल रही होती, थोड़ा बहुत ऊपर दे। तो ऐसे करते करते हम, ऐसे गलतियाँ करते करते हम अपने लॉस को बहुत बड़ा कर लेते हैं शाम होते होते। एक और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ इसी चार्ट। 15 तारीख का चार्ट है, 15 तारीख के चार्ट पे यहाँ पे कुछ लेवल्स लगे हुए थे उस दिन, इस टाइप से कुछ लेवल लगे हुए थे, ठीक है। हमने ट्रेड कहाँ लिया था? यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड लिया था, जब कंटिन्यू मार्केट ऊपर भागे जा रही थी, एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मार्केट पहुंच चुकी थी, यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड लिया, ठीक है। लो स्टॉप लॉस कहाँ था हमारा? स्टॉप लॉस हमारा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एक बार। स्टॉप लॉस उस दिन लेवल कहाँ लगे हुए थे? यहाँ पे कहीं एक लेवल लगा हुआ था शायद उस दिन, मुझे याद नहीं है लेवल्स, क्योंकि हटा दिए मैंने। तो यहाँ पे कहीं लेवल लगा हुआ था,
तो यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड लिया। अब यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड लिया। अब मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलती है, यहाँ तक हमें आते आते थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्या हमारे टारगेट आगे? बिल्कुल नहीं आए टारगेट। टारगेट हमारा क्या था? ये स्विंग लो हमारा फर्स्ट टारगेट था। इसके बाद मार्केट और नीचे जाएगी तो एक अलग बात है, लेकिन ये फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक था। क्या हमारे टारगेट आगे? नहीं आए। इसके बाद मार्केट हमारे अगेंस्ट चलना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट हमें दिख रहा था, यहाँ से यहाँ तक इस मोमेंटम में जितना प्रॉफिट हमें दिख रहा था, प्रॉफिट हमने बुक नहीं किया क्योंकि हमारे टारगेट नहीं आए, ना मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस आए। मार्केट हमारे अगेंस्ट चलना शुरू होती है, हमारा धीरे धीरे प्रॉफिट यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग क्या गलतियां करते हैं रिटेलर्स, बिगनर्स? हम लोग जैसे यहाँ तक मार्केट आई, हमने एनालिसिस सही कर लिया, हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले लिया। जैसे ही मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चली, हम यहाँ पे प्रॉफिट या तो बुक कर लेंगे छोटे से, उसके ऊपर टारगेट आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुक नहीं करेंगे प्रॉफिट, जैसे ही मार्केट अगेंस्ट हमारे चलना शुरू होगी, यहाँ तक अब मार्केट पहुँच गई, हम यहाँ पे लॉस ले लेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट भी गया। या तो आपको यही प्रॉफिट ले लेना चाहिए था। अगर आप इसको बियर नहीं कर सकते तो भाई यहाँ पे क्यों लॉस ले रहे हो? लॉस फिर आप वहीं पे लो ना जहाँ पे आपने डिसाइड किया था। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगी इस टाइप से कुछ, तो यहीं पे आप लॉस लो ना इस लेवल के ऊपर। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा डराया, अल्टीमेटली मार्केट ने एक बढ़िया मोमेंटम हमें दे दिया। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली भी जाती है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपनी कॉस्ट के ऊपर एसएल लगा लो, ठीक है, आप नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाओगे। अब वो तो अच्छी बात ही है कि यहाँ पे एक अच्छे लेवल के ऊपर हमारी एंट्री थी। अगर हमारी एंट्री यहाँ पे कहीं बीच में होती, सपोज करो यहाँ पे हमने पुट साइड की एंट्री ले ली बीच में कहीं, ये थोड़ा बहुत नीचे आके मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है, ठीक है, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे जानी चाहिए, नीचे जाएगी कभी ना कभी तो जाएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट चली, ये मोमेंटम मार्केट ने दिया, हम क्या करेंगे, यही टॉप लेवल के ऊपर हम लॉस बुक करके बैठे रहेंगे यहाँ शांति से। समझ में आ गई बात? ये चीज़ें गलत है। आप ऐसे ट्रेडिंग करोगे तो कभी पैसा आप नहीं कमा पाओगे। आपको एनालिसिस, मेरे भाई, ये एनालिसिस ये नहीं होती कि आपने बस मार्केट में डिसाइड कर लिया आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है, आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है, ये एनालिसिस नहीं होती। आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, वो एनालिसिस नहीं होती। ये भी एनालिसिस होती है कि आपको मार्केट में अगर आपके अगेंस्ट चली जाएगी, जब आप पूरी तरह से गलत हो जाओगे, कहाँ आप पूरी तरह से गलत हो जाओगे, वो लेवल के ऊपर आपको लॉस बुक करना है। सपोज करो मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है ऐसे, ये आपकी एनालिसिस अब गलत होगी, अब यहाँ आपको लॉस लेना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट में आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम आ रहा है, आपको पता होना चाहिए आपने क्या टारगेट डिसाइड किया था अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आप बुक करोगे प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? ये भी एनालिसिस का एक पार्ट है। तो अगर इन चीज़ों को आप अपनी रियल हैबिट में लेके आओगे ना, ट्रेडिंग की हैबिट में लेके आओगे, तो कोई आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता। तो ये 3-4 मैंने अपनी ट्रेड के एग्जाम्पल दिए हैं जो हुआ था मेरे साथ में, जो लॉस वहाँ पे दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैं क्यों अब कॉल नहीं देता टेलीग्राम चैनल पे, डिलीट हो गया था वो गलती से, उसके बाद मैंने दोबारा नहीं बनाया। देखो होता क्या था वहाँ पे, एनालिसिस मेरी यही सेम रहती थी उस टाइम भी। वहाँ पे हम क्या करते थे, 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलते थे, जो मतलब मैक्सिमम टाइम हिट होते रहते थे। तो मेरे भाई समझ में आ गया 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस की क्या अहमियत होती है मार्केट में। हमेशा आप लॉस लेते रहोगे वहाँ पे 20-30 पॉइंट में, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कई बार मैं ट्रेड लेता हूँ, अगर सपोज करो मैंने जो अभी 16 तारीख की ट्रेडिंग मैंने चार्ट आपको दिखाया, उसमें मुझे वहाँ पे 60K का लॉस एक टाइम दिख रहा था, उसके बाद मार्केट ने मुझे एक बढ़िया प्रॉफिट वहाँ पे दिया। तो क्या इतनी हिम्मत थी, अगर मैं ये कॉल आपको देता टेलीग्राम चैनल पे, तो जैसे ही वो 2 ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनी थी ना, वहीं पे बहुत लोग, मैक्सिमम लोग लॉस बुक करके भाग जाते और फिर मुझे मैसेज करते कि एनालिसिस खराब है, हमारा लॉस करवा दिया। समझ में आ गई बात? तो ऐसे वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये सारी चीज़ें चलती रहती थी, ऐसे होता रहता था, इसलिए मैंने वहाँ पे कॉल देना फिर बंद कर दिया, और वो टेलीग्राम चैनल वैसे भी डिलीट हो गया था मिस्टेक से। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तब आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी भी सही हो जाएगी, तब आप पेशेंस के साथ होल्ड भी कर सकते हो, आपको इमोशन पे कंट्रोल भी रख सकते हो। आपको जब पता लग जाएगा कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चली गई, आप वहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो चुके हो, तब मार्केट में आपको लॉस लेना है, और मार्केट में आपका टारगेट कहाँ पे था, तब आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। अब हम लोग करते क्या है, लॉस तो बैठे रहते हैं 10,000 तक के भी लॉस में। जब मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आता है और 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखता है, हम उसी के ऊपर एग्जिट कर जाते हैं। तो ये एक गलत हैबिट है। आपको पता होना चाहिए मार्केट यहाँ तक आएगी तभी आप प्रॉफिट अपना बुक करोगे, या मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी और जब बिल्कुल ही आप गलत हो चुके होगे, मार्केट के फिर कोई चांस है ही नहीं आपके अकॉर्डिंग आने के, तब वहाँ पे आप लॉस लेके निकलोगे। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनी ट्रेडिंग हैबिट के अंदर डालोगे, तब आप वहाँ पे ज़रूर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे।
तो मुझे उम्मीद है काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिला होगा। और एनालिसिस करनी तो मैंने आप लोगों को सिखाई दी, ऑप्शन चेन को कैसे देखना है, वो सारी चीज़ें कैसे आप लोगों को देखनी है। तो इन हैबिट्स को आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर इंक्लूड करो और आप रिजल्ट जरूर देखोगे 1-2 महीने में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हो कि नहीं बने हो। आप एक बार खुद से पूछो, अगर आप 100 एनालिसिस करोगे मार्केट की तो कितनी एनालिसिस आपकी सही जाएंगी। मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ 60 आपकी सही जाएंगी, 40 आपकी गलत हो सकती है। तो ये जो 60 आपकी सही जाएंगी, इसमें अगर आप बड़ा प्रॉफिट निकाल रहे हो और ये जो 40 आपकी गलत जाएंगी, इनमें आप लॉस निकाल रहे हो, मतलब प्रॉफिट और लॉस सेम ही निकाल रहे हो आप, तो अल्टीमेटली 20 ट्रेड आपके सही जा रहे हैं ना। 40 गलत हो गए, 60 इधर सही हो गए, प्रॉफिट लॉस आपके वही सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, 20 ट्रेड का तो प्रॉफिट आपको मिल रहा है ना। तो ऐसे करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाओगे जब आपको पता लग जाएगा आपको मार्केट ने आपको कहाँ पे गलत कर दिया, कहाँ पे अब आपको लॉस ले लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। मुझे उम्मीद है काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिला होगा और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर कर पाया आप लोगों की। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।